आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ग्राफिकली ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हमें डिमांड के बारे में एक करेक्टरिस्टिक जो कि हमने पहले पढ़ा था, वो क्या था? विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे। ठीक है, यानी एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए और एक एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें से विलिंगनेस टू पे वाली जो बात है, हम ज़रा उसके ऊपर भी फोकस करेंगे और उससे फिर हम कंटिन्यू करते हुए इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड की तरफ जाएंगे। देखिए, विलिंगनेस टू पे क्या होती है? विलिंगनेस टू पे ये होती है, कहते हैं कि आप किसी भी गुड के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बंदा किस तरह सोचेगा, आप किस तरीके से आप ये मैक्सिमम प्राइस निकालें। देखिए, जितना आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होगा उस गुड को हासिल करने से, आप उतनी ही उसकी मैक्सिमम प्राइस देने के लिए भी तैयार होंगे। तो ये जो मैक्सिमम प्राइस होती है, यही आपकी विलिंगनेस टू पे भी कहलाती है उस फॉर दैट रिस्पेक्टिव गुड। अच्छा, जैसे जैसे आप गुड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे, होता क्या है कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपको हर एडिशन यूनिट पे मार्जिनल बेनिफिट पिछले वाले से कम नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक को कंज्यूम कर चुके हैं, अब आपके लिए वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो इस तरीके से आप कम से कम पे आ रहे होते हैं, तो आप उसकी प्राइस भी जैसे 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 मार्जिनल बेनिफिट आपका कम हो रहा होता है, इसी तरीके से आप उसके प्राइस भी कम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मार्जिनल बेनिफिट का जो शेप होता है वो डाउनवर्ड ही होता है। यानी जैसे कि आप कह लें ये मार्जिनल बेनिफिट कर्व कह लें इसको, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है पी एक्स और यहाँ पे हो गया लेट सपोज एक्स। अब इसका मकसद क्या है कि देखें, हर लेट सपोज 10 यूनिट्स हैं और आप उनके लिए जो मैक्सिमम प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं वो है 20। यानी इन 10 यूनिट्स के लिए आप 20 पर यूनिट पे करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी क्यों तैयार होंगे? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपका बेनिफिट इतना आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आप 20 रुपीज़ पे करने के लिए पर यूनिट तैयार होंगे। तो बेसिकली जो मार्जिनल बेनिफिट जो आपका कर्व होता है या जो मार्जिनल बेनिफिट होता है, वो हम उसको देखते हैं इस तरीके से कि जितनी विलिंगनेस टू पे है इतना ही मार्जिनल बेनिफिट भी है। जैसे जैसे अगर मार्जिनल बेनिफिट कम होगा तो आपकी विलिंगनेस टू पे भी हर एडिशनल यूनिट के लिए कम होती जाएगी। लेट सपोज 20 यूनिट्स, इसके लिए आपकी जो विलिंगनेस टू पे है वो 15 हो गई। इसका मकसद क्या हुआ कि मार्जिनल बेनिफिट आपका कम हो गया। तो इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि मार्जिनल बेनिफिट कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी जैसे जैसे आप एक ही गुड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे, आपका मार्जिनल बेनिफिट कम भी हो रहा है और इसी वजह से आप विलिंगनेस टू पे भी उन गुड के लिए कम होती जा रही है। अच्छा, ठीक है, आपको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह है। डिमांड कर्व में यही होता है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही होती है, हम कहते हैं कि भाई बंदा क्वांटिटी बढ़ाया जाएगा। सही है, बिल्कुल वही हमें यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, बंदे का मार्जिनल बेनिफिट कम हो रहा है और जिसकी वजह से वो प्राइस भी कम पे करने को तैयार है। यानी वो क्वांटिटी अगर वो बढ़ाएगा तो वो इसी सूरत में बढ़ाएगा जब अगर उसको कम प्राइस देने पड़े। तो बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट कर्व जो है वही आपका डिमांड कर्व भी कहलाता है। क्योंकि डिमांड कर्व आपको क्या शो कर रहा होता है? डिमांड कर्व यही शो कर रहा होता है कि हर यूनिट के लिए बंदा, जो भी कंज्यूमर है, वो मैक्सिमम कितना पे करने के लिए तैयार है। तो यानी 10 यूनिट्स के लिए वो मैक्सिमम इतना पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखें तो 20 रुपये के उसको मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है। 20 रुपये के तकरीबन 20 रुपये तक का उसको मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ अगर देखें। लेकिन अगर वो 20 यूनिट परचेज करेगा तो वो उसके हिसाब से उसको 15 रुपीज़ का मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी हिसाब से वो अपने मैक्सिमम प्राइस भी सेट करेगा, यानी उसी में वो विलिंग होगा। अगर मतलब उसको 16 रुपये में मिलता है तो फिर वो 20 यूनिट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है, वो कौन सी कॉस्ट है? वो हो गई 16 रुपये। वो 16 रुपये उसको कॉस्ट पड़ी है, वो कहेगा मुझे बेनिफिट जो है वो 15 रुपये का हो रहा है। तो वो नहीं लेगा 20 के 20 यूनिट। लेकिन अगर वो 20 यूनिट ले 15 रुपये में, तो उसको मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पड़ेगा और वो ये चीज़ लेने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बताने का मकसद था वो यही था कि मार्जिनल बेनिफिट कर्व जो है वही आपका डिमांड कर्व भी होता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम लेके चलेंगे नीचे कि अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपने देख लिया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, वो बेसिकली उसके मार्जिनल बेनिफिट उसको दिखा रहा होगा कि हर एडिशनल यूनिट पे उसको कितना मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा, और वो मार्जिनल बेनिफिट किस टर्म्स में वो बता रहा होगा, उसके प्राइसेस में। जैसे कि 10 यूनिट के ऊपर उसको 20 रुपये के तकरीबन जो है मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा, 20 यूनिट लेने पर उसको 15 रुपये का मिलेगा, जो कि इन रिटर्न अगर दूसरे तरीके से देखें तो डिमांड कर दी है कि 20 रुपये पे बंदा
10 क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, 15 पे वो 20 करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको 20 क्वांटिटी मिल रही होगी तो वो 15 रुपये देने के लिए 15 रुपये के ऊपर वो 20 कंज्यूम करेगा। अच्छा, तो इसी तरीके से मैं इंडिविजुअल का जो कर्व है वो मैं बना के आपको दिखा दूं कि इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो आपका किसी एक बंदे का होता है, और मार्केट डिमांड कर्व का मतलब होता है कि वो सारे बंदे जो भी अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि देखिए मार्जिनल बेनिफिट क्या है, हर किसी को अलग अलग होगा, हर किसी के प्रेफरेंस अलग होंगे, तो हर किसी को जो फायदा मिल रहा होगा वो भी अलग होगा। जैसे मैं हूँ, मुझे किसी एक चीज़ बहुत पसंद है तो मुझे 10 रुपये देने में उसको कराहत महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन किसी को अगर वो चीज़ पसंद ही नहीं होगी तो शायद 10 रुपये उसको देते हुए बहुत भारी लगे। तो इस तरीके से हर किसी बंदे का अलग अलग डिमांड कर्व होगा, लेकिन जब हम मार्केट डिमांड बनाएंगे तो उसमें उन सारे बंदों की रिप्रेजेंटेशन होगी, और कंबाइन करके जब हम देखेंगे तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगा। यानी मार्केट डिमांड होता है बेसिकली अगर इकोनॉमी में 10 बंदे हैं तो 10 बंदों की अलग अलग डिमांड को जब आप सम अप कर लेते हैं तो वो मार्केट डिमांड होता है। अब जैसे कि लेट्स सपोज अब मैं ये मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल का बता रहा हूँ, तो देखें लेट्स सपोज ये इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है और ये है कुछ ऐसा। ठीक है, बल्कि इसको अगर मैं थोड़ा सा रब कर दूं, मेरे ख्याल में ये, क्योंकि ये बहुत ही साइड पे बन गया था। ठीक है जनाब। अच्छा, अब देखें लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है आपका ऑरेंजेस की डिमांड। ठीक है, अब एक बंदा है जो कि सपोज 10 रुपीज़ के ऊपर जीरो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और इसी तरीके से जो मैक्सिमम अगर ऑरेंजेस देखा जाए, अगर उसको बिल्कुल भी कोई प्राइस पे ना करने पड़े तो वो 20 केजी में, बल्कि मैं केजी इधर नहीं लिखता, इधर लिख देता हूँ केजी, 20 केजी जो है वो डिमांड कर रहा है अगर जब उसके जीरो प्राइस हो, और इसी के दरमियान में वो कहीं पॉइंट पे जा रहे हैं। लेट सपोज आप कह लेंगे, कहते हैं कि 5 केजी के लिए उसको 8 प्राइस पसंद है, 8 प्राइस से 5 केजी ले लेगा, यानी उसको लग रहा है कि मार्जिनल बेनिफिट 5 यूनिट्स लेने का 8 रुपये के बराबर है। फिर इसी तरीके से अगर 10 को देखें तो 10 के ऊपर वो लेट सपोज 6 कह रहा है, और इसी तरीके से अगर आप 15 देखें तो 15 के ऊपर वो 4 कह रहा है। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके का वो कर्व बना लिया। अच्छा, अब ये तो पॉइंट्स आ गए आपके अलग अलग। अच्छा, अब एक ए पॉइंट कह लें, या इसको ए पॉइंट कह लें, इसको बी पॉइंट कह लें, इसको सी, इसको डी और इसको ई कह लें, रैंडमली मैंने बना दिए। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कर्व है, आप लेट सपोज आप कह लें मुस्तकीम का। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और कर्व है, एक और बंदा है, वो बंदा क्या, वो बंदे की क्या डिमांड कर रहा है। उस बंदे का डिमांड कर्व क्या कह रहा है कि 6 प्राइस के ऊपर लेट सपोज, और इसको हम कहते हैं अली, 6 प्राइस के ऊपर वो आपका मैक्सिमम अगर हम कहेंगे वो 0 यूनिट जो है वो 6 प्राइस के ऊपर वो 0 यूनिट कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम अगर हम देखेंगे कितने कर लेगा, अगर बिल्कुल भी कोई प्राइस ना हो तो लेट सपोज आप इसको कह लें वो 10 कर लेगा। ठीक है। अच्छा, और 4 प्राइस के ऊपर वो कह लें आप 4 करने को तैयार है, और 2 प्राइस के ऊपर वो 8 करने को तैयार है। ठीक है, अब ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं एक पॉइंट इधर ही बना दूं 4 के बाद यहाँ पे 2, तो 2 के ऊपर लेट सपोज 18, 18 ये बंदा 2 रुपये के ऊपर, अगर 2 रुपये उसको पर यूनिट मिल रहा हो तो वो 18 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसको लगेगा उसका मार्जिनल बेनिफिट 18 यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए 2 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये मैंने एक दूसरा कर्व बना लिया जो कि रिलेटिवली इससे छोटा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड कर्व है वो ये दिखा रहा है कि 6 रुपये के ऊपर वो कुछ लेने को तैयार नहीं है, जबकि यहाँ पे ये बंदा 6 रुपये के ऊपर 10 यूनिट्स लेने को तैयार है। ठीक है,
तो इसी तरीके से अब हम ये तो हमने बना लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल के कर्व। अब जब मार्केट डिमांड कर्व की बात आएगी तो क्या होगा, अब देखिए हम इस तरह शुरू होंगे क्योंकि ये दो बंदे, तो सबसे पहले तो आप इसकी मार्किंग को इधर कर लेंगे 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब हम बेसिकली क्योंकि देखिए प्राइसेस तो एक ही जैसे, हम यही देख रहे थे कि इन प्राइसेस के ऊपर एक बंदा कितनी डिमांड कर रहा है, दूसरा कितनी डिमांड कर रहा है। अब जो मेन चीज़ है मार्केट डिमांड के लिए वो ये है कि हम इनकी क्वांटिटीज़ को मर्जअप कर देंगे। क्वांटिटीज़ को मर्जअप क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे कि अगर मैं एक बंदे से पूछता हूँ भाई तुम 10 रुपये में कितने लोगे, वो बोलेगा मैं 4 यूनिट। मैं दूसरे पूछता हूँ तुम 10 रुपये में कितने लोगे, वो बोलेगा मैं तो 1 यूनिट लूंगा। उस तरीके से 10 रुपये के ऊपर मार्केट की डिमांड क्या हुई, मार्केट जो है वो 5 यूनिट बेचने, 5 यूनिट की डिमांड है, एक अली ले रहा है और लेट्स सपोज 4 मुस्तकीम ले रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट डिमांड होगी, तो हम इसी तरीके से चलेंगे। अब देखें 10 रुपये के ऊपर ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है मैं 0 यूनिट कंज्यूम करने के लिए तैयार हूँ। हम अली के पास जाके 10 रुपये में वो कुछ सारा है, 10 रुपये पे उसकी तो कोई डिमांड कर भी नहीं है, इट मीन्स 10 रुपये के ऊपर कोई भी नहीं है। ये है भी तो ये सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट पर है जहाँ वो 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो हम एक पॉइंट यहीं लगा देंगे। अच्छा फिर आप देखेंगे 8 प्राइस के ऊपर क्या, 8 प्राइस पे ये कह रहा है 5 यूनिट्स लेने के लिए तैयार है। हम इसके पास आएंगे कि 8 रुपीज़ के ऊपर ये कितने, तो हमने देखा फिर अगेन इसका कोई डिमांड करता कुछ पॉइंट नहीं है। हम कहेंगे इसका मतलब 8 के ऊपर सिर्फ एक यही बंदा है, यानी टोटल जो डिमांड है मार्केट की वो सिर्फ 5 यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और डिमांड कर ही नहीं रहा 8 रुपये को, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अच्छा इसी तरीके से अब हम 6 पर आएंगे। अब 6 पर देखें क्या है, 10 यूनिट्स ये कंज्यूम करने के लिए तैयार है। हम इसके पास आएंगे, यहाँ भी 6 है, लेकिन हम देखेंगे क्या कि वो क्या कह रहा है कि 6 रुपीज़ के ऊपर वो 0 यूनिट कंज्यूम करने के लिए तैयार है। इट मीन 0 और 10 कितने हो जाएंगे, 10 ही रहेंगे, तो हम सिंपली 6 के ऊपर यहाँ 10 रुपीज़ का एक पॉइंट लगा दें। अच्छा इसी तरीके से, अच्छा अब ये तो हमें 6 के ऊपर हो गया। अब इसी तरीके से आप 4 पर आए, अब देखिए 4 पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। 4 पे आप देख रहे हैं कि 4 प्राइस के ऊपर ये 15 यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए तैयार है। अब इधर आप देखेंगे कि 4 के ऊपर कि ये भी कुछ कंज्यूम करने के लिए तैयार है। आपने देखा कि 4 पे ये कह रहा है कि मैं 4 यूनिट्स लेने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये के ऊपर 10-15 यूनिट ये लेने के लिए तैयार है और 4 यूनिट ये, इट मीन्स 19 यूनिट्स इन टोटल जो है वो डिमांड है 14 रुपये, 4 रुपये के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे 15 और यहाँ पे लिखता हूँ 20। तो 20 का अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो 4 के ऊपर 20 19, इससे थोड़ा सा पीछे होगा, तो 19 के ऊपर मैं ये पॉइंट लगा दूंगा। अच्छा इसी तरीके से अब मैं 2 का देखूंगा, 2 पे क्या है, ये 18 यूनिट कंज्यूम करने के लिए तैयार है और ये 2 पे 8 यूनिट, तो 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। तो इसी तरीके से अब 25 पे भी अगर मैं 25 और एक 26 ये पॉइंट आ जाएगा, तो 2 के ऊपर आपको 26 ये पॉइंट लग जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि 0 प्राइस के ऊपर, तो 0 प्राइस पे 20 करने के लिए तैयार है और ये 10 करने के लिए तैयार है, तो ये हो जाएगा कुल तकरीबन 30, तो हम 30 पे ये पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखेंगे कि आप क्या हुआ, मुस्तकीम और अली दोनों की डिमांड को हमने आपस में मर्जअप कर लिया और अब जो ये डिमांड कर्व बना ये कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप जब स्केल से बनाएंगे और स्केलिंग करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ना इस पॉइंट के बाद अगर थोड़ा टिल्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इसकी तरीके से जा रहा होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ इसकी भी डिमांड ऐड हो गई है तो ये डिमांड इसकी थोड़ी आगे यहाँ पे समझ लें, ये इस तरह करके ये डिमांड यहाँ ऐड हो गई है तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है वो मुस्तकीम और अली का आपस में मुश्तरका डिमांड कर्व है, यानी मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड कर्व है जो कि आपने देखा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने देखे, दो इंडिविजुअल डिमांड कर्व थे। ऑरेंज की जो है वो ऑरेंजेस की यहाँ पे आप कहते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड थी, और यहाँ पे जो है ये ऑरेंज की मार्केट डिमांड है, यानी मार्केट के अंदर हम कहेंगे कि 4 रुपये के ऊपर 18 यूनिट कंज्यूम करने के लिए, 19 यूनिट कंज्यूम करने के लिए 19 यूनिट की डिमांड है, जिसमें से 4 जो है वो अली कंज्यूम कर रहा है, अली डिमांड कर रहा है, और 15 जो है वो मुस्तकिम डिमांड कर रहा है। तो ये बेसिकली मार्केट डिमांड होती है। अच्छा ये बात भी आप जहन में रखिएगा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्राइवेट गुड्स की डिमांड है, सही है। प्राइवेट गुड्स की डिमांड के अंदर हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सबमिशन है। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी चीज़ें हैं उनको हम प्लस करते रहेंगे, जबकि वर्टिकल एक्सिस हमने उसको एकदम वैसे ही रखा, वही स्केल रखा,
बस हॉरिजॉन्टल पे जो भी आइटम आ रहा था, जैसे कि 4 रुपए के ऊपर हमने देखा 15, इधर 4 पे 4, तो इसलिए 15 और 4 प्लस करके हॉरिजॉन्टल सबमिशन करके हम उसको 19 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। अच्छा, ये प्राइवेट गुड है। हम यहाँ पे पब्लिक गुड का हमारा काम नहीं है पढ़ने का, ना मैंने आपको पब्लिक गुड के बारे में बताया है कि वो क्या होता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आगे जब हम जाते हैं प्राइवेट या पब्लिक फाइनेंस में तो हम वहाँ देखते हैं। तो पब्लिक गुड के लिए जो है वो वर्टिकल सबमिशन होती है, तो ये प्राइवेट गुड है। प्राइवेट गुड का मकसद क्या होता है, ये वो गुड है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक फर्म के अपनी ओनरशिप होती है। जैसे वो चाहे तो कितने का बेचे और उसको कोई और बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता, सिर्फ उसको ये वही लोग कंज्यूम कर सकते हैं जो उसको पैसे देते हैं। ठीक है, पैसे जो देगा वही कंज्यूम कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, पब्लिक गुड में हालांकि ऐसा नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक है तो डिस्कशन उसकी नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट गुड्स के अंदर हॉरिजॉन्टल सबमिशन होती है। ठीक है, तो प्राइवेट गुड की मार्केट डिमांड कर रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड थी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से फिर अगली वीडियो के अंदर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।